तो जैसा विषय रखा गया है कि देश में 10 साल की कालरात्रि के बाद जब देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, आंतरिक सुरक्षा खतरे पे थी, नित्य प्रतिदिन किसी न किसी शहर में कहीं न कहीं आतंकवाद की कोई घटना होती थी, सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां देश में बनी थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, नित्य प्रतिदिन नए घोटाले हो रहे थे। उस समय में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया और 10 साल की उस कालरात्रि के बाद में आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरी बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया और 30 साल बाद में किसी एक पार्टी को पूरी बहुमत की सरकार बनाने का सुअवसर प्रदान किया। 14 से लेकर के आज 2023 तक इस 9 साल की यात्रा में सेवा के संकल्प को लेकर के पार्टी की जो रीति नीति है कि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है और राष्ट्र निर्माण का एक तंत्र है, इस लक्ष्य और विचारधारा को लेकर के गरीबों का कल्याण प्राथमिकता हो, उसके साथ सुशासन की स्थापना करते हुए हम भारत का सम्मान विश्व भर में बढ़ाएंगे। इस योजना के साथ देश की सरकार ने 9 साल काम किया। हम जानते हैं कि किस तरह से एक परिवार की सुप्रीमेसी के चलते हुए देश के 10 साल बर्बाद हुए। देश हर मोर्चे पर विफल हुआ था, सामरिक मोर्चे पर, सुरक्षा के मोर्चे पर, विकास के मोर्चे पर। इन सब के साथ साथ में आर्थिक परिदृश्य भी देश का बेहाल था और पूरी दुनिया के आर्थिक जगत की समीक्षा करने वाले देशों ने भारत को फ्रेजाइल 5, जो सबसे ज्यादा कमजोर और संकट में 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक अर्थव्यवस्था के रूप में चिन्हित किया था। 10 साल में भारत के हालात जिस तरह से बिगड़े थे, ये किसी से छुपा नहीं, लेकिन उसके बाद देश की 130 करोड़ जनता ने जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और सेवा, गरीब कल्याण, सुशासन, राष्ट्र के हित को प्राथमिकता देते हुए उसको केंद्र में रख करके जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने काम किया, एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के अनेक योजनाओं को चलाए, केवल योजनाओं को बनाना नहीं, एक नई सुशासन की व्यवस्था, गवर्नेंस की पॉलिसी देश में दी कि देश के गरीब को पहली बार यह एहसास हुआ, देश के सामान्य मानवी को पहली बार यह एहसास हुआ कि सरकार मेरे लिए, मेरे हित में, मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। आजादी के बाद इतने दशक बीत जाने पर भी जहां देश में 18,000 पंचायतों में बिजली नहीं थी, 4 करोड़ परिवारों के पास बिजली नहीं थी, देश के लगभग 16 करोड़ परिवारों के पास पीने का पानी नहीं था, देश के लगभग 62% आबादी के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी, देश के 44 करोड़ लोगों के पास में बैंक का खाता नहीं था, देश में करोड़ों लोगों के पास में गैस का चूल्हा नहीं था। उन सबके कारण से जो संकट था और इन मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के जंजाल में ही सामान्य व्यक्ति फंसा हुआ है। इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के जिन योजनाओं का संधारण किया गया, तो पहली बार इस देश में हुआ कि राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके, क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठ करके, वोटों की गिनती के मुहैया जाल से बाहर निकल करके, मजहब के आधार पर वोटों के प्राप्त वोटों और वोट बैंक के आधार पर भेदभाव करने से ऊपर उठ करके जो कोई भी पात्रता रखता है देश में, उसे योजना का लाभ मिले, इस दृष्टिकोण के देश की सरकार ने काम किया और उसका परिवर्तन आज हमें दिखाई देता है। पूरी दुनिया उस बात को स्वीकार कर रही है। देश आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सके, उसके लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो, देश का युवा स्वरोजगारी बने, उसको लेकर के विभिन्न योजनाएं बनाएगी। सामान्य मानवी का हैंड होल्डिंग करने के लिए मुद्रा से लेकर के, स्टार्टअप से लेकर के, स्टैंड अप से लेकर के अनेक योजनाएं बनाएगी और उनके कारण से जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ, आज भारत हम सब जानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। तो मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय देश में लगभग 2,500 के आसपास में स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप।
और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप्स का जो है नेटवर्क माननीय मोदी जी ने बनाया। स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिले, लेकिन उसको मार्केट एक्सेस मिले, उसके लिए देश की सरकार ने जैम पोर्टल बनाया कि सरकार की खरीद वो जैम पोर्टल के माध्यम से होगी और उसमें स्टार्टअप्स को प्राथमिकता मिलेगी। 18,000 स्टार्टअप उस पर रजिस्टर हुए। 13,000 करोड़ रुपए का केवल पिछले एक साल में स्टार्टअप्स के माध्यम से परचेजेस जो है उसमें हुई। जिस तरह से सरकार ने स्टार्टअप को हैंड होल्डिंग किया, उसको फैसिलिटेट किया, उसका परिणाम ये हुआ कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले यूनिकॉर्न्स भारत में। यूनिकॉर्न्स आप सामान्यतः हम जानते हैं, जो $1 बिलियन का स्टार्टअप हो जाता है, जिसकी वैल्यू हो जाती है, उसको यूनिकॉर्न मानता है। 111 बिलियन जो है वो स्टार्टअप्स जो जिन्होंने यूनिकॉर्न की स्टेटस प्राप्त की है वो भारत में। इस तरह से देश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, देश में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश की सरकार 100 लाख करोड़ रुपए 5 साल में करेंगे, इस काम खर्च करेंगे, इस संकल्प के साथ में काम करेंगे। और उसका परिणाम हम सब ने देखा। देश में जितने एयरपोर्ट्स आजादी के बाद बने थे, 74 एयरपोर्ट्स, आज पिछले 9 साल में उससे ज्यादा एयरपोर्ट, 75 एयरपोर्ट फंक्शनल माननीय मोदी जी की सरकार ने किए। ठीक इसी तरह से सड़कों में नेशनल हाईवेज बनाने को जिस तरह से गति मिली, जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं को बनाने की गति मिली, जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड सरकार ने किया, नई रेल लाइनें बिछाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, डबलिंग करना, इन सब के साथ साथ में वंदे भारत एक्सप्रेस जो दुनिया की आधुनिकतम रेलों में से एक है, वैसी भारत भर में रेलें चलाने का क्रम प्रारंभ करने के साथ साथ में पैसेंजर एमेनिटीज पर सबसे ज्यादा बल देने का काम अगर किसी सरकार ने किया, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। आज देश के रेलवे स्टेशन नए जो बन रहे हैं वो हवाई अड्डों के जैसे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। रेल, सड़क और वायु मार्ग के अतिरिक्त जल मार्ग, अगर आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा करके देखेंगे, पाएंगे कि दुनिया में इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ हुई है, जहां समुद्र का किनारा था। देश में इतनी सारी नदियां हैं, लेकिन देश में कोई वाटरवेज नहीं था। पहली बार सरकार ने कल्पना की और देश में कॉमर्शियल वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया, जीरो से शुरू करके जो 65 साल में जीरो था, उसको आज मैं कह सकता हूं कि 75 साल में, इस 9 साल के कालखंड में 111 वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया, उनका नामकरण किया, उनके ऊपर काम प्रारंभ किया और उनमें से कई वाटरवेज पे आज ट्रांसपोर्टेशन प्रारंभ हो गया। इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर सरकार ने जिस तरह से बल दिया, उसके साथ साथ में कोविड की आपदा के समय में जिस तरह की चुनौती देश के सामने थी, पूरी दुनिया थर रही हुई थी, दुनिया भर की इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई थी। एक तरफ लोगों के जीवन को बचाना था, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट करना। माननीय मोदी जी ने मंत्र दिया, जान है और जहान भी है, दोनों को एक साथ काम करेंगे। जहां कुछ सरकारों ने दुनिया में जो है केवल जान बचाने के लिए काम किया, कुछ ने व्यापार बचाने के लिए काम किया। अमेरिका में जिस तरह से हुआ, हमने जो है दोनों को मिला जुला करके काम किया। गरीब आदमी के जीवन में जिसका तकलीफ ना आए, उसका चूल्हा जलता रहे, 80 करोड़ लोगों को राशन देने के साथ साथ में छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि के माध्यम से सहयोग करना, जो व्यापारी व्यवसायी हैं उनको कोलेटरल सिक्योरिटी दिए बिना उनको लोन देना। इकोनॉमी को जिस तरह से माननीय मोदी जी ने हैंड होल्डिंग किया, आज दुनिया की सबसे तेजी से रीग्रोथ रजिस्टर करने वाली इकोनॉमी अगर कोई बनी तो हमें गर्व है कि भारत की इकोनॉमी बनी। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े 7 दिन पहले आए, हमने देखा 7.5% की ग्रोथ रजिस्टर करने वाली दुनिया की एकमात्र इकोनॉमी भारत। और बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो खड़खड़ा रही है, लड़खड़ा रही, लेकिन भारत ने पिछले 9 साल में 10वें पायदान से आगे बढ़कर हमने जो है दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कामयाबी प्राप्त की। और पूरी दुनिया के इकोनॉमी की सर्वे करने वाले, जानकारी रखने वाले लोग अब विश्वास के साथ में कहते हैं कि भारत थोड़े दिनों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। हम सबसे तेजी से आर्थिक जगत में रिस्टोर करने वाली वी शेप रिकवरी करने वाले देश बने। लेकिन उसी के साथ साथ में हमने साथ में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, हमने दुनिया का सबसे सस्ते टीके इन्वेंट किए, सबसे सस्ते टीकों का भारत में निर्माण किया, सबसे इफेक्टिव टीकों का निर्माण किया, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण ड्राइव किया और देश की जनता की टैक्स के पैसे की एक एक पाई देश की भलाई के लिए खर्च हो, इस लक्ष्य के साथ में जब काम किया, 220 करोड़ डोजेज मुफ्त दे करके देश के लोगों का टीकाकरण। जब टीका बना था तब हमारे विपक्षी मित्र, कांग्रेस के मित्र ये कहते थे मोदी टीका है, कोई कहता था बीजेपी का टीका है, और लोग उसको लेकर के उपहास उड़ा रहे थे, संशय की स्थिति पैदा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से देश की सरकार ने काम किया,
आज भारत के लोगों को तो सुरक्षा चक्र मिला ही, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों की 2/3 आबादी को जो है सुरक्षा चक्र मोदी जी के बनाए हुए टीके, देश के बनाए हुए टीके, भारत के बनाए हुए टीके से मिला। और जिस तरह से कोविड की आपदा के समय में दुनिया भर में हमने दवाइयां भेजी, भारत दुनिया का दवाखाना है ऐसा हम जो है बना पाए। इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जिस तरह से जीएसटी का कानून लाया गया, डिमोनेटाइजेशन किया गया, जिस तरह से फेसलेस इनकम टैक्स की व्यवस्था देश में लागू हुई, जिस तरह से देश में जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स अलग अलग क्रिटिकल सेक्टर में लागू किया गया। हम जानते हैं देश दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल का इंपोर्ट करने वाला देश था। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बने सरकार की नीति के चलते। हमने दुनिया में आज दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल एक्सपोर्टिंग देश बन गए, 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ। ठीक इसी तरह से सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो हम अपनी सैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति को विदेश पर निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहे थे। एक तरफ सेना को मनोबल बढ़ा करके, उनकी शक्ति बढ़ा करके दुनिया को यह संदेश दे रहे थे कि हम भारत के विरोध में होने वाली किसी भी गतिविधि, चाहे वो भारत के भूमि पर हो रही है या भारत के बाहर हो रही है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति से काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। उसका डोकलाम में जिस तरह से भारत की सेना ने साहस के साथ प्रदर्शन किया, पूरी दुनिया में भारत की क्षमता, भारत की ताकत, भारत की हैसियत का लोहा एक तरफ माना गया और दूसरी तरफ सैनिक साजो सामान की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए हम इंपोर्ट पर निर्भरता को खत्म करेंगे। इस लक्ष्य के साथ में जिस तरह से काम किया, आज दुनिया के टॉप 10 सैन्य साजो सामान के निर्यात करने वाले देशों में भारत आ गया। हर एक क्षेत्र में जहां कहीं भी कोई भी निर्णय करेंगे वहां भारत के हितों के साथ कोई समझौता न करेंगे। उसका परिणाम क्या हो कि भारत की ताकत पूरे विश्व भर में बढ़ी, भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में प्रतिष्ठापित हुआ। एक तरफ अपने विरासत के वस्तुओं का सम्मान करना, अपने विरासत के जो है सांस्कृतिक मान्यता के केंद्रों का सम्मान करना, उनका गौरव वापस लौटाना, और दूसरी तरफ पूरे देश का खोया हुआ गौरव लौटाना। और अगर मुझे कहा जाए, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, मुझे कहा जाए क्या मोदी जी की सरकार के 9 साल में जो व्यवस्था पर विश्वास लोगों का खो गया था उसको वापस पुनर्स्थापित करते हुए पूरे विश्व भर में भारत का सम्मान एक बार वापस लौटाने में देश की सरकार ने 9 साल में काम किया है। भारत का सम्मान बढ़े, गरीब के जीवन में परिवर्तन आए, सामान्य मानवीय मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के ऊपर उठ करके देश के हित में, देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकसित करने में काम कर सके, सहयोग कर सके, योगदान कर सके, इस दृष्टिकोण से माननीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है। किसानों के जीवन में, महिलाओं के जीवन में, युवाओं के जीवन में जो है समाज के में विकास की दौड़ में जो क्षेत्र पीछे रह गए थे, पूर्वोत्तर का क्षेत्र से लेकर के जो समाज पीछे रह गए थे, उन सब के जीवन को सशक्तिकरण करने का काम देश की सरकार ने किया है। 9 साल तक सेवा करने का जो अवसर देश की जनता ने दिया और 9 साल तक आप सब मित्रों ने जिस तरह का सहयोग किया, तमाम तरह की विपरीत चुनौतियां, झूठ के पहाड़ खड़े करने के बावजूद भी जिस तरह से आप सब लोगों ने ट्रांसपेरेंसी के साथ में विषयों को देश की जनता के सामने पहुंचाने में सहयोग किया, देश की जनता ने हमें सेवा करने का सुअवसर और सौभाग्य प्रदान किया और आप सब ने हमारे सेवा के इस संकल्प को जनता तक वापस पहुंचाने में सहयोग किया। देश की जनता का और आप सबका अभिनंदन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए जो कार्यक्रमों की श्रृंखला हुई है, उसके निमित्त मुझे आज सरसा में आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला। आप सब लोगों ने इस शांति के साथ में मेरी बात को सुना है। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय सुभाष बराला जी, क्योंकि इन सब कार्यक्रमों के उत्तर भारत के संयोजक हैं, इन सब का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।